हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साझेदार के प्रवेश पर। जो साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो उस समय जो नए लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना की जाती है, तो उसकी हम जो विधियां बताए थे, जो 4 विधियां होती हैं, उसमें से हम आज दूसरा विधि पढ़ेंगे, जिसमें ये दूसरा विधि है जिसमें नया साझेदार मतलब जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार को अपने लाभ का एक निश्चित भाग खुद से देते हैं। तो दूसरा क्या है, जब पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को एक निश्चित अनुपात में देते हैं। इसको दो तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो ये इस तरह से बोल सकते हैं कि जब पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को एक निश्चित अनुपात में देते हैं, या तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जब नया साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे नया साझेदार जो है वो या तो पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, ये भी बोल सकते हैं। और जब पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को एक निश्चित अनुपात में देते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इस दोनों का मतलब एक ही है। तो इस स्थिति में जब हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे तो सबसे पहले हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे कि जो पुराने साझेदार हैं वो अपने लाभ का कितना हिस्सा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं वो जितना हिस्सा अपने लाभ का त्याग करेंगे, नया साझेदार उतना ही हिस्सा प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले हम त्याग अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, त्याग अनुपात तो निकालेंगे, सब हमें पहले ये समझना होगा कि हमें जब ये हम 4 विधि पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें यही प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ नहीं आता कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से हमें निकालना क्या है और कैसे निकालना है, और किस तरह से पता चलेगा कि ये चारों विधि में से किस विधि में के अंतर्गत आता है। जैसे पहले एक क्वेश्चन में था, जब केवल नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हो तो उस स्थिति में सिर्फ जो नया साझेदार था, मतलब जो प्रवेश कर रहा था, उसके लाभ का हिस्सा दिया था। जैसे हमने माना था कि 1/4 उसके लाभ का हिस्सा क्या था, 1/4, यानी 1/4 लाभ का हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो साझेदारी में प्रवेश हुआ था। तो अगर 1/4 दिया है, इसका अर्थ है कि वो सिर्फ नए साझेदार के लाभ का हिस्सा ही दिया है, यानी पहला रूल लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्म का लाभ 1 रुपये मान के नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करेंगे। और दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि जब पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नया साझेदार को एक निश्चित अनुपात में देते हैं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन बने वो ये हो सकता है कि माना कि जो पुराने साझेदार हैं वो अपने हिस्से से, मान लेते हैं रमेश और सुरेश, मतलब जो रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। ये इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 का है, मतलब रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 का है, और वो महेश को, जो महेश है, महेश को अपने लाभ का कुछ हिस्सा देते हैं। मतलब यहाँ पे जो है वो पुराने साझेदार ही अपने लाभ का हिस्सा खुद से देंगे। यहाँ पे ये इसका पहले से डिसाइड नहीं होगा, ये खुद अपने लाभ का कुछ हिस्सा निकाल के इसे देंगे। तो मान लेते हैं हम कि रमेश जो है वो 1/7 हिस्सा देता है और सुरेश जो है वो 2/7 हिस्सा
देता है। अगर अगर ऐसी स्थिति है कि जब साझेदार खुद से दे रहे हैं तो वहाँ पे ये दूसरा वाला नियम लागू होगा, जहाँ पे नए साझेदार को एक नया साझेदार एक निश्चित अनुपात में पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करा। यहाँ पे जो 1/7 है और 2/7 है, ये रमेश और सुरेश खुद से दे रहे हैं नए साझेदार को। यहाँ पे ना ये क्रय शब्द का यूज हुआ है और ना सिर्फ इसके द्वारा प्राप्त की जाने वाले लाभ का हिस्सा है। यहाँ पे क्या है, रमेश और सुरेश खुद मिलकर दे रहे हैं। मतलब रमेश अपने लाभ में से ये हिस्सा दे रहा है महेश को और सुरेश अपने लाभ में से ये हिस्सा दे रहा है महेश को। तो यहाँ ये खुद दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि रमेश और सुरेश एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ, उनके पुराना लाभ हानि अनुपात 3:2 का है और वो महेश जो कि फर्म में नया साझेदार के रूप में प्रवेश ले रहा है, उसको महेश को अपने लाभ का 1/7 2/7 हिस्सा दे रहे हैं या त्याग कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब होगा, यानी कि जहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि ये जो पुराने साझेदार है वो अपने लाभ का हिस्सा स्वयं दे रहे हैं, मतलब पढ़ने से अगर लगता है कि हाँ स्वयं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरा रूल फॉलो होगा, जो कि है नए साझेदार या नए साझेदार जब नए साझेदार को उसके अपने लाभ का कुछ हिस्सा एक निश्चित अनुपात में दे रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हम लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो जब हम लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो पुराने साझेदारों के लाभ का हिस्सा, सबसे पहले हमें इसके लिए त्याग अनुपात की गणना करनी होगी। इसकी त्याग अनुपात की गणना करनी होगी। तो त्याग अनुपात की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके द्वारा त्याग किया जा रहा है, यानी जो पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किया जा रहा है, तो पहले हम निकाल लेंगे रमेश का। तो रमेश का जो त्याग अनुपात है, इसकी गणना करने के लिए हम रमेश का जो अनुपात है, पुराना अनुपात 3/5 इसके साथ गुणा कर देंगे जो कि इसके द्वारा त्याग किया जा रहा है, यानी 1/7। जो रमेश द्वारा त्याग किया जा रहा है वो कौन सा हिस्सा है, 1/7, ये रमेश द्वारा त्याग किया जा रहा है, तो इसके साथ उसके पुराने अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं 1/7। अब हम गुणा कर देते हैं 7×35/1। ठीक, ये 7×35 3 एकम 3, ये रमेश द्वारा त्याग किया जाने वाला हिस्सा है, यानी ये हिस्सा रमेश का है जो महेश प्राप्त करेगा, यानी ये रमेश हिस्सा अपने हिस्से में से त्याग कर रहा है और ये महेश का प्राप्ति है। और दूसरा है सुरेश। अब सुरेश का त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। तो सुरेश का त्याग अनुपात निकालने के लिए इसका पुराना अनुपात 2/5 हो जाएगा गुणे 2/7। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×35 और 2 दूनी 4, 7×35 और 2 दूनी 4, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये जो है वो सुरेश द्वारा त्याग किया जाने वाला है, यानी सुरेश द्वारा त्याग किया गया 4/35 और यही प्राप्ति महेश की होगी। तो अब महेश का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। तो महेश बराबर 1/35 प्लस 4/35, यानी जो इन रमेश और सुरेश द्वारा जो भी त्याग किया गया है उन दोनों को जोड़ देंगे तो महेश का प्राप्ति अनुपात निकल जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों के द्वारा त्याग किया जाएगा वही उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 35 ही ले लेते हैं। तो जब हम इसका प्लस करेंगे तो 35 का
जब 35 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर जब इसका 35 का भाग 35 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से तो 4 और 1 प्लस 5/35, तो ये है जिसका ये जो महेश है उसका नया अनुपात है। अब हमें त्याग अनुपात की गणना करनी है। तो अब हमें त्याग अनुपात नहीं, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है। नया लाभ हानि अनुपात, ठीक। अब नया लाभ हानि अनुपात की गणना करने के लिए क्या करेंगे, पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात, ये इसका फार्मूला है। पुराना लाभ नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। पुराना लाभ हानि अनुपात हमारा ये हो जाए, रमेश और सुरेश का ये हो जाएगा, और त्याग अनुपात जो ये त्याग कर रहे हैं यानी 1/35 और 4/35 इनके द्वारा जो त्याग किया जा रहा है। तो अब रमेश का हम निकाल लेते हैं नया लाभ हानि अनुपात। तो रमेश बराबर क्या है, 3/5 माइनस इनके द्वारा त्याग किया जाने वाला भाग 1/35, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 7 3 21, और फिर 35 का भाग देंगे 1 में तो 35 ही आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 21 में से घटा देंगे तो 20 और 35, ठीक। 20 में से 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 बचेगा, और 35 जो एलसीएम लिया था हमने वो। अब रमेश के बाद सुरेश का हिस्सा निकालेंगे नया लाभ अनुपात। तो सुरेश का क्या था, 2/5 है, हाँ, माइनस 4/35, ये इसका द्वारा त्याग किया जाने वाला, जिसका त्याग किए जाने वाला हिस्सा है और इसका पुराना हिस्सा है। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 7 35, जब 5 का भाग देंगे 35 में तो 7 आएगा, और 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 35 का भाग देंगे 1 में तो 35, और 4 घटा देंगे तो 35 का भाग देंगे 35 में तो 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो 4 आएगा, ठीक। अब 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 बचेगा, और ये 35, ठीक। अब हम महेश का हिस्सा नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली संख्या है इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी जो रमेश और सुरेश का हिस्सा है इसको जोड़ देंगे, जो आएगा इसके बटे वाले से घटा देंगे, तो महेश का हिस्सा निकालेंगे। तो महेश का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे, तो 20 10 30, तो 35 माइनस 20 और 10 30 घटा देंगे दोनों का हिस्सा जोड़ के, तो जो आएगा वो हमारा महेश का नया लाभ हानि अनुपात है। 35 में से 30 घटा देंगे तो 5 बचा, यानी 5 जो है वो महेश का नया लाभ हानि अनुपात है। तो जो रेशियो निकला है वो क्या है, 20:10:5, ये इनका नया लाभ हानि अनुपात है, ठीक है। तो इस तरह से हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना कर सकते हैं। किस आधार पे, जब पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा स्वयं खुद से एक निश्चित अनुपात में जो नया साझेदार व्यापार में आ रहा है उसको दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पुराने साझेदार है वो अपने लाभ का हिस्सा स्वयं दे रहे हैं। यहाँ पे नया साझेदार जो व्यापार में आ रहा है, जो साझेदारी में आ रहा है, वो खरीद नहीं रहा है, ना खरीद रहा है और ना सिर्फ उसके लाभ का हिस्सा दिया है। तो यहाँ तो सिर्फ ये पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा खुद से ही दे रहे हैं, उसको खरीद नहीं रहा है नया साझेदार। तो इस तरह से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पे क्या करेंगे,
जो पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा त्याग करेंगे, जो त्याग कर रहे हैं उसके साथ उनके पुराने हिस्से का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा दोनों का हिस्सा जोड़ देंगे तो नया साझेदार का नया लाभ अनुपात निकल जाएगा, यानी प्राप्ति अनुपात निकल जाएगा। और जब प्राप्ति अनुपात निकल जाएगा नए साझेदार का, तो हमें नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना है। और नए लाभ हानि अनुपात की गणना करने के लिए क्या करेंगे, पुराना अनुपात में से त्याग अनुपात घटा देंगे तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।